सूर्य के राशि परिवर्तन का समय आ गया है, जो 14 मई की रात 12:12 होगा। यानी 15 मई से सूर्य अपनी प्रिय मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ में उनका गोचर अगले 1 महीने तक रहेगा, जिससे हमें कई प्रभावों का सामना करना होगा। इस दौरान 23 मई से बुध भी इस राशि में प्रवेश करेंगे और बुधादित्य योग का निर्माण होगा, जो बेहद खास माना जाता है। हम जानते हैं कि सूर्य और बुध अक्सर पास पास रहते हैं और इनके मिलन से यह योग बनता है, जो हर बार थोड़ा अलग असर दिखाता है। इस बदलाव के साथ वृषभ में सूर्य का गोचर आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। यह एक समय है जब आपको अपनी सोच और दृष्टिकोण को नया रूप देने की आवश्यकता हो सकती है, और बुधादित्य योग का साथ इस दौरान आपके निर्णयों में समझदारी और सफलता को बढ़ा सकता है। जब हम सूर्य और बुध की युति की बात करते हैं, तो ये दोनों ग्रह अपने अलग अलग प्रभाव डालते हैं, लेकिन जब ये दोनों शुक्र की राशि में गोचर करते हैं तो इसका असर थोड़ा अलग होता है। शुक्र और सूर्य का मेल एक खास दिव्य योग बनाता है। हालांकि वृषभ राशि में सूर्य का गोचर उतना प्रभावी नहीं माना जाता, जबकि बुध का गोचर इस राशि में ज्यादा शुभकारी माना जाता है। यहां सबसे अहम बात यह है कि जब 23 मई को बुध भी वृषभ में प्रवेश करेंगे, तो यह एक खास बुधादित्य योग का निर्माण करेगा, जो 6 जून तक बना रहेगा। हालांकि जो राशि आधारित युति होगी वह तो बनी रहेगी, लेकिन अंशात्मक युति केवल 30 मई को होगी, जब सूर्य और बुध एक साथ आकर विशेष प्रभाव डालेंगे। इस दिन का महत्व बहुत बढ़ जाता है और यह समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों और नए अवसरों का प्रतीक हो सकता है। जब हम नक्षत्रों की बात करें, तो 23 मई को बुध का वृषभ राशि में प्रवेश करना खास मायने रखता है। इस राशि के अंतर्गत 3 प्रमुख नक्षत्र आते हैं: कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। विशेष रूप से कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 प्रारंभिक चरण इस समय में सक्रिय होंगे। 23 से 25 मई तक जब बुध वृषभ में रहेगा, यह समय बहुत ही प्रभावशाली होगा, खासकर 23 मई को दोपहर 1 बजे से 25 मई को सुबह 9:30 तक। इस दौरान बुध और सूर्य दोनों कृतिका नक्षत्र के विभिन्न चरणों में गोचर करेंगे। हालांकि यह एक अंशात्मक युति नहीं होगी, फिर भी दोनों का एक ही नक्षत्र में होना, खासकर सूर्य के नक्षत्र में, इसे बहुत शुभ और फलदायी बनाता है। यह समय एक अच्छे योग का निर्माण करेगा, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और नई संभावनाओं का संकेत हो सकता है। 25 मई के बाद बुधादित्य योग का प्रभाव कुछ बदलने वाला है, क्योंकि नक्षत्र की स्थिति बदल जाएगी। 30 मई को जब चंद्रमा कृतिका से बाहर होकर रोहिणी में जाएगा, तो इस समय सूर्य और बुध का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र में होगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। रोहिणी नक्षत्र, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, में दोनों ग्रह अधिक समय बिताएंगे और यहां सूर्य का गोचर शुभ माना जाता है, लेकिन बुध का इस नक्षत्र में गोचर उतना प्रभावी नहीं माना जाता। इसके बाद बुध का मंगल के नक्षत्र में गोचर होगा, जो कि काफी विशेष होगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव सूर्य और बुध पर अपनी तरह से असर डालेगा। बुध और सूर्य लगभग 3 दिनों तक मंगल के नक्षत्र के 2 अंतिम चरणों में रहेंगे और इस दौरान उनका प्रभाव अलग अलग रूप में महसूस होगा। यह एक ऐसा समय होगा जब राशि के आधार पर आपको नई दिशाएं और अवसर मिल सकते हैं, और इनके प्रभाव को समझने के लिए आपको इस स्थिति की गहरी जानकारी जरूरी होगी। इस समय नक्षत्रों का भी ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन अगर हम उसे अभी विस्तार से जोड़ते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपने यह सब अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि नक्षत्र, अंशात्मक युति या राशि के आधार पर जो प्रभाव बन रहे हैं, वे अब स्पष्ट हो चुके होंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य, जो आपके लिए एक अच्छे ग्रह माने जाते हैं और पंचमेश के रूप में कार्य करते हैं, वह आपके धन भाव यानी दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जो कि बहुत शुभ संकेत है। वहीं बुध, जो कि आपके षष्ठी और तृतीयेश हैं, वह भी इस गोचर में शामिल होंगे, जो कि थोड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके बावजूद इस गोचर काल में आपको धन लाभ देखने को मिल सकता है, खासकर अस्थायी धन में वृद्धि हो सकती है। यह धन लाभ स्थायी नहीं होगा,
बल्कि एक अस्थायी लाभ की तरह रहेगा जो आपके वित्तीय मामलों को कुछ समय के लिए मजबूत कर सकता है। अब बात करते हैं उस धन की जो स्थायी नहीं है, जैसे आपकी मासिक कमाई, बिजनेस से होने वाली आमदनी या फिर रोजमर्रा के खर्चों के लिए जो पैसे आते हैं। ये एक अस्थायी धन होता है। वहीं प्रॉपर्टी, सोना चांदी और दूसरी ऐसी चीजें जो वक्त के साथ बढ़ती नहीं, अस्थायी धन में गिनी जाती हैं। हालांकि इस समय स्थायी धन में वृद्धि के बहुत अच्छे संकेत हैं। सूर्य के गोचर से इस अवधि में पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। कई लोग अपने परिवार की विरासत को संभालते हैं या फिर उनके पूर्वजों द्वारा किए गए काम को जारी रखते हैं। अगर आप भी परिवार में किसी पारंपरिक काम को कर रहे हैं, जैसे आपके पिता करते थे, तो इस समय आपको उसका फायदा मिलने की उम्मीद है। यह अवधि आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफी लाभकारी हो सकती है, खासकर यदि आप अपने परिवार से जुड़ी किसी संपत्ति या व्यवसाय में लगे हैं। अगर आप किसी पारिवारिक व्यवसाय या परंपरागत काम से जुड़े हैं, तो इस समय में आपको इससे अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। इस बीच कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी, जिन पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस समय की स्थिति लाभकारी है, खासकर जब बुध का गोचर वृषभ राशि में हो। 23 मई से 25 मई तक, विशेषकर 23 तारीख को दोपहर 1 बजे से 25 तारीख को सुबह 9:30 तक, यह समय उन लोगों के लिए बेहद शुभ रहेगा जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मीटिंग्स में हिस्सा ले रहे हैं या किसी महत्वपूर्ण बातचीत में शामिल हो रहे हैं। अगर आपका कोई सरकारी काम है या कोर्ट केस से जुड़ा मामला है, तो यह समय आपके लिए खास रहेगा। चाहे वह अर्जी लगाना हो, तारीख के बारे में बात करनी हो या सरकारी क्षेत्र में कोई आवेदन करना हो, यह समय इन सभी कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा। बुध और सूर्य के प्रभाव से ये सभी कार्य इस अवधि में सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। अगर आप नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, किसी टेंडर में भाग लेना चाहते हैं या फिर सरकारी काम से जुड़ा कोई कार्य है, तो यह समय आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। इसके अलावा यदि आप ट्यूशन क्लासेस शुरू करने की सोच रहे हैं या शिक्षा से जुड़ा कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो भी यह समय बहुत अच्छा हो सकता है। चाहे वह स्कूल में एडमिशन से संबंधित हो या कोई नई कक्षाएं शुरू करने की बात हो, शिक्षा क्षेत्र में इस समय से अच्छा लाभ मिल सकता है। इसी तरह व्यापारिक मीटिंग्स, डील्स या व्यापार से जुड़े अन्य निर्णयों के लिए भी यह समय सही है, खासकर जब बुध और सूर्य के प्रभाव में कोई कार्य हो। इसके अलावा जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा या शेयर मार्केट जैसी चीजों में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी इस अवधि में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यह समय आपके लिए सकारात्मक बदलाव और नई संभावनाओं का संकेत देता है। हालांकि लॉटरी, जुआ, सट्टा और शेयर मार्केट जैसे क्षेत्र जोखिम भरे होते हैं और इनसे जुड़ी गतिविधियों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इन मामलों में सफलता पाने से पहले अपनी कुंडली और ग्रह स्थिति का गहन विश्लेषण करवाना जरूरी है। साथ ही किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेना भी महत्वपूर्ण है। इस समय बुध और सूर्य का गोचर आपके लिए अहम हो सकता है, लेकिन इस दौरान कुछ खतरे भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, बुध की स्थिति आपके तृतीय भाव से है, जो जल्दबाजी की प्रवृत्तियां बढ़ा सकता है। जब आप जल्दी जल्दी निर्णय लेते हैं या बिना सोचे समझे कुछ बोलते हैं, तो यह गलतियों का कारण बन सकता है, खासकर जब बुध चंद्रमा या मंगल के नक्षत्र में हो। हालांकि जब यह सूर्य के नक्षत्र में हो, तो गलतियां होने की संभावना कम होती है। इस समय सही फैसले और सोच समझकर किया गया काम ही आपको सकारात्मक परिणाम दिलाएगा। हालांकि सूर्य के प्रभाव से कुछ माइनस पॉइंट्स हैं, वहीं बुध के प्रभाव से कुछ फायदे भी मिल सकते हैं। जब बुध चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र में होंगे, खासकर मंगल के नक्षत्र में, तो आपको खास तौर पर सावधान रहना होगा। इस समय निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो भी शब्दों को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि गलत बयानबाजी से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं या लॉटरी, जुआ, सट्टा या शेयर मार्केट जैसे जोखिमपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं, तो पूरी सतर्कता बरतें। इस समय यदि आप पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई काम करने की सोच रहे हैं,
तो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में ऐसे कार्यों में जोखिम बढ़ सकता है। जब भी बुध का प्रभाव हमारे जीवन में नकारात्मक दिशा में होता है तो हमें बेहद सावधानी से काम लेना चाहिए। इस स्थिति में किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, किसी भी निर्णय से पहले अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए ताकि आप सही दिशा में कदम बढ़ा सकें। हर गोचर अलग अलग प्रभाव डालता है और इस समय विशेष रूप से यह जरूरी है कि आप अपने कुंडली को देखकर ही कोई फैसला करें। अब बात करते हैं उपायों की जो इस समय के प्रभाव को सुधार सकते हैं। सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें और गणपति की पूजा करें। इससे आपकी समस्याएं कम होंगी और जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथ ही यदि आप अपने जीवन में हमेशा सकारात्मकता और सुख चाहते हैं तो सूर्य के इस गोचर से संबंधित उपाय आपके लिए बेहद प्रभावी हो सकते हैं। जिन्हें पुराने दर्शक जानते हैं वो हमेशा यह सलाह देते आए हैं कि अपनी दिनचर्या को सुधारना बेहद जरूरी है। खासकर सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, क्योंकि इससे न सिर्फ आपका दिन सही तरीके से शुरू होता है बल्कि यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर डालता है। हाँ, यह छोटा सा बदलाव पहली बार में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके फायदे लंबे समय में बेहद लाभकारी होते हैं। सही दिनचर्या बनाना और उसे अच्छे से मैनेज करना, जैसे सुबह जल्दी उठना, यह सब जीवन को बेहतर बना सकता है। हालांकि जिन लोगों का काम रात में होता है उनके लिए यह आदतें थोड़ा चैलेंज बन सकती हैं, क्योंकि उन्हें दिन में सोने की जरूरत होती है। उनके लिए तो यह एक मजबूरी है, लेकिन यदि हम अपने पारंपरिक तरीके को देखें तो यह सबसे आदर्श था कि रात में सो और दिन में अपने कामकाज को अंजाम दो। इस छोटे से बदलाव पर ध्यान देने से आप और भी बेहतर महसूस करेंगे।